हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेके आया हूँ आपके अपने चैनल द कोडिंग विद अंकुर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जो हमारी वीडियो का टाइटल होने वाला है वो होने वाला, आज हम देखेंगे कि नोट जेट में हम कमांड लाइन इनपुट को कैसे ले सकते हैं और कमांड लाइन इनपुट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि कमांड लाइन इनपुट दो तरह से कैसे लिया जाता है इनपुट नोट जेट में, और साथ ही एक छोटी सी टू डू एप्लीकेशन भी बनाएंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे हम कमांड लाइन इनपुट के साथ काम कर सकते हैं नोट जेएस में। ठीक है, तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ ये हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं इसमें कमांड लाइन की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ टू डू लिस्ट है जहाँ हम टास्क को ऐड करेंगे, व्यू करेंगे और एग्जिट है। ठीक है, ये सब हमने जो ऑप्शन क्रिएट करा है ये हम कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करेंगे आने इस वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऐड और टास्क पूछेगा, तो मैं एप्पल ऐड करूंगा। ठीक है, एंटर करूंगा। और आप चाहो तो एक और ऐड करना चाहता हूँ मैं फिर इसके बाद एक ऑरेंज टास्क को ऐड कर सकता हूँ। मैंने अभी फ्रूट के नाम ले रहा हूँ, बाद में हम चाहे तो कुछ भी ले सकता है। ठीक है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बताया कि ताकि आपको पता चले कि कमांड लाइन इनपुट नोट जेएस में कैसे काम करता है। ये मैं जस्ट आपके लिए लेके आया हूँ। मान लीजिए एक और मैं बनाता हूँ, तो इसमें मैंने नाम लिख दिया बनाना। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँ अब मैंने 3 टास्क ऐड कर दिए, या 3 फ्रूट कह सकते हैं हम, मैंने ऐड कर दिए। तो अब अगर मुझे ये अपनी टास्क देखना है या व्यू देखना है तो मैं क्या करूँगा, दो पे क्लिक करूंगा, ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा टू और एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो एप्पल ऑरेंज बनाना आपको दिखा देना है वो आपके आ गए हैं। तो ये सब कुछ हम क्या करेंगे आज कमांड लाइन में, कमांड लाइन के नोटजेस में आज हम ये बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं 3 को एग्जिट करूंगा तो ये और बाहर आ जाएगा और मेरी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है कमांड लाइन इनपुट इन नोड जेएस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं। तो जैसा कि आपको बताया हुआ इस वीडियो में मैं कुछ वीडियो से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, और मे भी आपको ने भी पढ़ लिया होगा कि जो बेसिकली नोड जेट होता है वो एक पावरफुल रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जिससे कि हम जावास्क्रिप्ट को ये कोड को आउट ऑफ दी ब्राउजर रन कर सकते हैं। इसके तौर पे बेसिक जो इसमें कॉमन यूज होता है वो होता है बिल्डिंग कमांड लाइन एप्लीकेशन, जिसमें कि कमांड लाइन एप्लीकेशन हम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखने वाला है कि कमांड लाइन इनपुट हम कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरह के किन किन तरीकों से कमांड लाइन इनपुट काम करता है नोड जेएस में। तो सबसे पहला जो मेथड है जिसमें कि हम यूज करते हैं, वैसे तो इसमें कई तरह के मेथड होते हैं जिससे कि हम कमांड लाइन इनपुट ले सकते हैं नोड जेएस में, बट लेकिन बेसिकली यहाँ दो कॉमन मेथड की बात करेंगे। पहला मेथड है आपका प्रोसेस डॉट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और दूसरा जो आपका मेथड है वो है आपका रीडलाइन मॉड्यूल की हेल्प से। ठीक है, तो आज हम इन दोनों मेथड को देखने वाले हैं और वन बाय वन आज हम इन पे एक छोटा सा एग्जांपल भी करेंगे ताकि आपको पता चले कि हम कमांड लाइन इनपुट कैसे यूज कर सकते हैं अपने इस नोड जेएस एप्लीकेशन में। तो पहले हम बात करते हैं प्रोसेस डॉट आर्ग्यूमेंट वाली भी। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे प्रोसेस वाले मेथड की। तो हम कहें प्रोसेस, तो हम लिख लेंगे प्रोसेस। ठीक है, और उसका प्रोसेस डॉट argv एग्जाम्पल हम देखेंगे कि नोड जेएस में कैसे यूज होता है। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, तो ये क्या होता है प्रोसेस डॉट arg, हम जो पहला मेथड की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है, ये एक तरह का एरे होता है जिसमें कि कमांड लाइन आर्गुमेंट पास होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम नोड जेएस एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उसमें कुछ आर्गुमेंट आपके इसमें दिखा देते हैं। तो उन आर्ग्यूमेंट को हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं नोड जेएस में, उसके लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल होता है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस डॉट argv। ठीक है, तो पी कैपिटल नहीं है, पी स्मॉल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कंट्रोल डॉट लॉग लेंगे। ठीक है, और कंट्रोल डॉट लॉग में प्रोसेस डॉट argv, और मैं क्या करूँगा इसे सेव करूँगा और इससे सेव करूँगा और रन करके देखता हूँ हमें क्या मिलता है इसमें। जस्ट ये डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो कमांड इनपुट डॉट जेएस, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि आपके इसमें दो एरे वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है। एरे फर्स्ट वैल्यू है नोड डॉट एक्सी, जो कि आपके लिए एक जैसा होता है, जिसमें कि नोड जी की जो एक्टिव फाइल है जिसकी की हेल्प से नोड रन हो रहा है वो आपको दिखा दे रहा है उसका पाथ, और साथ ही दूसरे में जो आपकी करंट फाइल का जो पाथ है वो दिखाई दे रहा है। अब अगर इसमें मुझे अगर मैं कोई आर्गुमेंट पास करूंगा तो वो मुझे इसी एरे में दिखाई देगा। तो वो देखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मैं वापस नोड कमांड लाइन करूंगा और मैं लिखूंगा वेब कोडिंग विद अंकुर। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो आपको अलग अलग आर्गुमेंट देखने को मिले हैं वेब कोडिंग विद अंकुर। तो ऐसे ये पूरी वैल्यू को एरे में ले लेता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एक का एग्जांपल कर लेते हैं प्रोसेस डॉट आर्गुमेंट का। तो इसमें क्या करूंगा मैं,
तो मैं ले लेता हूँ एक तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट एक आर्गुमेंट पास करूँगा, और आर्गुमेंट में मैं प्रोसेस डॉट डॉट argb डॉट स्लाइस करूँगा और टू, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि तो फर्स्ट के जो डिफ़ॉल्ट है वो मुझे हटाने हैं, ठीक है। तो क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो उसके बाद क्या करूँगा, कांस्टेंट नेम लूँगा। तो नेम में मैं क्या करूँ, हाँ, तो प्रोसेस डॉट ई आर जी बी, ठीक है, और ये मैं हटा दूंगा। और आर्गुमेंट ई आर जी एस ऑफ जीरो, आर्गुमेंट फर्स्ट आर्गुमेंट लूंगा इसमें, या तो फिर यूजर लूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस डॉट आर्गुमेंट स्लाइस टू लिया है, वो इसलिए लिया है कि मैंने आपको दिखाया कि प्रोसेस डॉट आर्गुमेंट में क्या होता है। आपको एक बार दोबारा जो दिखा देता हूँ, प्रोसेस डॉट ए आर जी बी, ठीक है। तो उसमें आपको दो एरे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करने के बिना भी मेरा ये चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नोड कमांड इनपुट डॉट येस। तो जैसे मैं रन कर देखा आपको, फर्स्ट के टू, जीरो और वन, मेरे पास एरे में जो होता है जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता, तो जीरो वन मुझे एक्सक्लूड करना, तो इसलिए मैंने प्लस टू कर दिया। और उसके बाद जो मेरे आर्गुमेंट आएगा, वो आर्गुमेंट मेरा यहाँ डिस्प्ले होगा नाम में, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं एक मैं फिर डिस्प्ले करवाऊंगा इसकी हेल्प से। तो इसमें लिखूंगा मैं, तो मैं बैकटिक्स ले लूंगा और मैं लिखूंगा हेलो, क्योंकि मेरी डायनेमिक वैल्यू मुझे अपने कमांड लाइन की कमांड लाइन मिलेगी, ठीक है। तो मैं पास करूंगा नेम, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँ, वेलकम टू आवर नोड जेएस ट्यूटोरियल, ठीक है। तो इसमें मैं लिख दूंगा वेलकम टू आवर नोड जेएस ट्यूटोरियल, ठीक है, नोड जेएस ट्यूटोरियल, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, सेव करते हैं और चला के देखता हूँ हमें क्या इस पर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं कंट्रोल लॉग भी ब्लॉक कर देता हूँ, पूरा हटा देता हूँ इसे, और CLS कर लेता हूँ दोबारा। तो नोड और कमांड इनपुट डॉट जीएस, इनपुट जीएस, और मैं अपना नाम अंकुर रख देता हूँ, क्योंकि आर्गुमेंट के हम वैल्यू भी ले रहे हैं। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हेलो अंकुर, वेलकम टू आवर नोड जेएस। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें मैंने क्या किया, नेम को मैं डायनेमिकली कॉल कर रहा हूँ। ये आर्गुमेंट की जो फर्स्ट वैल्यू होगी, ठीक है, ये आरजीएस की जो जीरो इंडेक्स में वैल्यू होगी वो मुझे मिलेगी। अगर मैं नहीं डालता हूँ तो उस केस में क्या मिलेगा मुझे, मान लीजिए मैंने दोबारा स्टार्ट किया और मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, तो एम्प्टी में क्या देगा आपको, हेलो अंकुर की बजाय आपको यूजर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप जो कमांड लाइन के जो आर्गुमेंट आप पास करते हो कमांड लाइन में, इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। तो ये तो था एक फीचर जिसमें हमने यूज किया था प्रोसेस डॉट आर्गुमेंट। अब जो दूसरा मेथड है जिसमें हम बात करेंगे रीडलाइन मॉड्यूल के बारे में, ठीक है। तो रीडलाइन मॉड्यूल में भी हम एक छोटा सा इसमें वो बनाएंगे। तो रीडलाइन मॉड्यूल क्या करता है, वो भी एक तरह का दूसरा मेथड है जिसकी हेल्प से हम यूजर की कमांड लाइन से इनपुट, जो रीडिंग इनपुट है लाइन बाय लाइन हम ले सकते हैं कमांड लाइन के हेल्प से। तो वो कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीड लाइन इनपुट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ उसके लिए। तो मैं उसका नाम दूंगा कैलकुलेटर। तो इसमें क्या देखेंगे हम, अलग से मैं इनपुट वेरिएबल लूंगा इस कैलकुलेटर की वैल्यू में कमांड लाइन की हेल्प से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें मैं रीड लाइन वाला मॉड्यूल यूज करने वाला हूँ कैलकुलेटर में, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेटर होगा, तो कांस्टेंट, तो पहले रीड लाइन मॉड्यूल ऐड करते हैं। आपको पता है कि रीड लाइन मॉड्यूल को हम रिक्वायर फंक्शन से इंपोर्ट करेंगे। तो रीड लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेव करेंगे, उसके बाद सेव करा रीड लाइन, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटरफेस क्रिएट करूँगा एक कांस्टेंट RL का, ठीक है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं रीड लाइन, जो रीड लाइन का जो हमें मिलेगा। उसके बाद डॉट क्रिएट इंटरफेस करेंगे और इसके अंदर इनपुट लेंगे, इनपुट और आउटपुट। हम दो मेथड लेंगे इसमें, क्योंकि मैं इनपुट और आउटपुट, इनपुट के लिए मुझे पैरामीटर जो लेने वाला हूँ मैं इनपुट में लूंगा, और जो आउटपुट दूंगा वो आउटपुट वाले मेथड में मिलेगा। तो इनपुट में आप देख सकते हैं, तो मैंने प्रोसेस डॉट HDM स्टार्टर स्टैंडर्ड इनपुट। तो आप दिख रहा है प्रोसेस डॉट HDM प्रॉपर्टी रिटर्न स्ट्रीम डुप्लेक्स और स्ट्रीम के हेल्प से इसमें इनपुट ले सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं कॉमा कर दूंगा, फिर इसे मैं आउटपुट कैसे दूंगा, आउटपुट डॉट प्रोसेस डॉट स्टूडियो आउट, ठीक है, स्टूडियो आउट हो गया। तो ये मेरा एक मेथड हो गया, मेरा क्रिएट इंटरफेस मैंने बना दिया कैलकुलेटर के लिए, ठीक है। ये मैंने सेव किया। अब एक कैलकुलेटर कैसे बनेगा, तो इसमें क्या होगा, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो RL जो मैंने इसका इंस्टेंस RL डॉट क्वेश्चन
होगा मेरे पास, उसे मैं एंटर फर्स्ट नंबर पूछूंगा मुझे, क्योंकि नंबर एक नंबर पहले चाहिए होगा। एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर मिल जाएगा आपको, और ये मुझे वैल्यू आएगी। इसे मैं वैल्यू ले सकता हूँ जो बाहर से मुझे, क्योंकि एक एनोनिमस फंक्शन है, कॉल बैक हमें लगाना पड़ेगा इसमें, num1, ठीक है। और इसमें इसकी वैल्यू में मुझे क्या देखने को मिलेगा, क्या मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर, फिर मुझे num2 की भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो rl.question, r1 डॉट, सॉरी rl है डॉट क्वेश्चन, ठीक है। फिर मुझे सेकंड नंबर भी लेना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा एंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है। तो मैं आपके लिए इसलिए ये एग्जांपल लाया हूँ, ताकि आपको एग्जांपल के हेल्प से समझा सकूँ कि हम कमांड लाइन से कैसे हेल्प कर सकते, यूज कर सकते हैं अपनी नोड जेएस में, किस तरह से काम करवा सकते हैं नोड जेएस में। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूंगा और मैं इन वैल्यू को सम करूंगा, ठीक है। तो मैं सम को लूंगा और नीचे वैल्यू को 5 फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा, 5 फ्लोट में नंबर 1, ठीक है। तो जो मेरी नंबर 1 है, और प्लस 5 फ्लोट में num2, ठीक है, num2 ले लूंगा, तो ये मेरा फर्म वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फर्म मिल जाएगा मुझे। उसके बाद इसे मैं लॉग करवाऊंगा कंसोल पे, तो डॉट लॉग हो जाएगा मेरा। और इसे मैं क्या करूंगा, इसमें लिख दूंगा द सम ऑफ इसे मैं बैकटिक्स में लूंगा, ताकि हाँ बैकटिक्स में, ठीक है। तो मैं, क्योंकि कौन से नंबर मैंने यूज लिए तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा। तो num1, ठीक है, एंड डॉलर से num2, और जो इसका सम आएगा, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट कंट्रोल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तब ये आपको देखने को मिलेगा, डॉट करूंगा और ये क्लोज कर दूंगा। इसके बाद मैं इसे क्लोज करूंगा, और इस आर एल डॉट क्लोज, इसको भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। रोल डॉट क्लोज आर एल, सॉरी। तो ये मैंने क्लोज कर दिया मेथड के इंटरफेस को, ठीक है, क्लोज कर दिया। तो चलिए अब रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। सेव करूंगा, फाइल हमारी कैलकुलेटर डॉट जेएस है। तो आप देखेंगे कैसे हमें इनपुट मिलेगा नोड जेएस में। तो करता है नोड कैलकुलेटर डॉट जीएस, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप देखते हैं कि आपका फर्स्ट नंबर आया। तो फर्स्ट नंबर मैं दूंगा 85, ठीक है। सेकंड नंबर भी पूछेगा, तो मैं दूंगा 69। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा द सम ऑफ 85 और 69 इज 154। तो आपने देखा कि कैसे हम इनपुट कमांड इनपुट की हेल्प से, एक छोटा सा मैंने आपको बताया कि रीड लाइन की मेथड की हेल्प से हम कैसे कमांड लाइन इनपुट को ले सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पूछे प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट लेके बनाया था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक छोटा सा आपके सामने एक छोटा सा फिर फंक्शन बनाता है, और जो मैंने आपको दिखाया था कि हम उसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक अच्छा था, ताकि आपको भी और अच्छा से व्यू मिले। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी टूडू एप्लीकेशन, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बनाया था कि कैसे हम उसे बिल्ड करेंगे। तो चलते हैं, एक और फाइल हम क्रिएट करेंगे जल्दी से, todo.js, ठीक है, todo.js। और मैं उसमें इसी वाले कैलकुलेटर को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कैलकुलेटर की जो मैं इसी रीडलाइन मॉड्यूल को यूज करने वाला, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम इस पे काम करेंगे, TLS कर लेते हैं, हम क्लियर करते हैं स्क्रीन, ठीक है। अब हम आ गए अपने उस टूडू इस एप्लीकेशन को, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो ठीक है, चलिए जल्दी से बिल्ड करना स्टार्ट करता है। तो इसमें आप देखेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एरो फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो कॉन्सेंट ले लूंगा मेन्यू, क्योंकि मेन्यू में लेने वाला हूँ उसे। एक एरो फंक्शन होगा इसके अंदर मेरा, वैल्यू इसके अंदर फंक्शन होगा, और इसे लॉग मैसेज लूंगा, क्योंकि जब मैं लॉग करवाऊंगा इसमें, तो लॉग में मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट्स लूंगा, और बैक स्लैश में मैं ले लूंगा टू डू लिस्ट, ठीक है। तो ये टू डू लिस्ट ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। और मैं इसमें लॉग करवाऊंगा, और इसमें मैं इसके ऑप्शन हम इसमें देंगे। तो ऐड टास्क का ऑप्शन हम प्रोवाइड करेंगे इसे, ऐड अ टास्क, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें दो टास्क और ऐड करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, टू हमारा होगा व्यू अ टास्क, ठीक है। तो व्यू अ टास्क, और आखिरी में एग्जिट, थर्ड वाला जो हमारी ऑप्शन होगा वो हमारा एग्जिट होगा, ठीक है, एग्जिट, ठीक है। तो ये हमारे 3 ऑप्शन बन के तैयार हो गए, ठीक है। ये मैंने 3 ऑप्शन बना दिए। इतना देखेंगे RL वाला जो ऑलरेडी हमने है,
तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एरे भी क्रिएट करेंगे टास्क से रिलेटेड, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो हम टास्क वाले एरे में पुश करेंगे। ठीक है, तो टास्क से रिलेटेड एक एरे ले लूंगा टास्क से रिलेटेड, और हम rl.question rl.question हम लेंगे। तो इवेंट एमिटर है, इसमें हम क्वेश्चन देख सकते हैं आप। मेथड डिस्प्ले द क्वेरी बाय राइटिंग इनटू द आउटपुट। ठीक है, तो ये हम उसमें आउटपुट में देखने चूज एन ऑप्शन, तो ये मैं बाहर उनसे पूछूंगा कि आपको ऑप्शन कौन से, चूज ऑप्शन। तो जब आप इसे एंटर करोगे तो आपको एक ऑप्शन चूज करने को कहा जाएगा कि आप कौन सा ऑप्शन लेने चाहते हो। ठीक है, उन ऑप्शन को मैं कैसे चॉइस में दूंगा, तो आप देख सकते हैं कॉमन और चॉइस में, जो कि मैंने आपको उसमें बताया था कि चॉइस जो कि इसमें कॉल बैक फंक्शन होता है, तो चॉइस हम दे देंगे इसमें। और ये इस कॉल बैक के अंदर में इनके कुछ अलग अलग फंक्शनलिटी में हम काम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्विच मेथड यूज करेंगे इसमें। स्विच के केस में आपको पता है कि हमारे पास चॉइस जो होगी वो हमें मिलेगी और उसके बेस पे हम इसे ट्रीट करेंगे। तो अगर हमारे पास केस फर्स्ट होगा, ठीक है, अगर मैं मान लीजिए मेरे पास केस फर्स्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, तो इसमें RL.question में क्या करूँगा, एंटर टास्क, क्योंकि आपको टास्क ऐड करनी पड़ेगी तभी तो आप एंट्री कर पाओगे ना इसमें। तो मैं क्या करूँगा, एंटर द टास्क। ठीक है, और इसके साथ एक कॉल बैक अटैच होगा जो कि आप टास्क ऐड करोगे। ठीक है, तो एक कॉल बैक अटैच होगा और ये क्या करेगा, टास्क में डॉट पुश कर देगा ये टास्क। ठीक है, जैसे ही आप टास्क ऐड करोगे तो ये एक एरे में पुश कर देगा टास्क नाम का, जो कि हमने लाइन नंबर 7 पे क्रिएट करा। ठीक है, तो ये टास्क में पुश कर देगा और मैं लॉग मैसेज दिखाऊंगा इसमें एक, जिसमें ये बताऊंगा कि टास्क ऐड हो गई है। ठीक है, टास्क एडिड हो गई है। तो मैं ये, क्योंकि मुझे मैसेज बताना पड़ेगा ना कि मेरी टास्क ऐड हुई है नहीं होगी, तो टास्क एडिड में दिखा दूंगा और डॉलर पे मैं उस पर्टिकुलर टास्क, उस एरे को मैं दिखा सकता हूँ, वो बैग जो मेरा एरे है टास्क के रिलेटेड। ठीक है, तो ये आएगा, उसके बाद मैं अपने मेन्यू पर दोबारा कॉल वापस चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप ये करेंगे, उसके बाद में ये मेरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं पार्ट 2 में ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब पार्ट 2 मतलब केस 2 में। तो मैं वापस जाऊंगा 2 में और एंटर द टास्क। तो 2 में हमें व्यू करना है, तो एंटर नहीं हो, तो हमें इसमें कुछ और हमें व्यू करना, तो योर टास्क हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक न्यू लाइन में योर टास्क लिख दूंगा। ठीक है, तो इसमें पहले मुझे कंट्रोल लॉग में लिखना पड़ेगा, कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा और ये पूरे को मैं उठा के कॉपी करूँगा और कंट्रोल लॉग में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो तो इसमें क्या होगा, सिंगल कोट्स में आ जाएगा मेरा एक। ठीक है, ये सिंगल कोट्स में आ गया और ये क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें मेरे जितने भी टास्क होंगे तो उन्हें लूप में मुझे घुमाना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो ये ब्रेक हटाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मुझे डिस्प्ले भी तो करना है। तो टास्क होंगी, तो टास्क डॉट फॉर ईच का जो लूप है, आई होप आपको पता होगा लूप, आपको पता है कि कैसे लूप हमारा काम करता है। तो मैं टास्क और इंडेक्स को इंडिविजुअली कॉल करूंगा और इन्हें कंट्रोल करवाऊंगा इंडेक्स और टास्क के साथ, मतलब जो भी हमारा नंबर है उसमें। तो कंट्रोल डॉट लॉक करवाऊंगा और बैकटिक्स की हद पे डॉलर इंडेक्स +1 कर दूंगा, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 पे होगा तो 1 ही आएगा। साथ ही इसमें जो हमारी टास्क होगी, ठीक है, जो हमारी टास्क आएगी वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसके बाद मैं वापस मेन्यू पे अपने चला जाऊंगा। तो मेन्यू पे मैं वापस आ गया और ये ब्रेक लग गया। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल थर्ड में हम कैसे करेंगे, तो हमारे केस थर्ड में क्या होने वाला है, क्योंकि केस थर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एप्लीकेशन को एग्जिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, तो उसमें मैं कंट्रोल लॉग लगाऊंगा। जैसे किसी ने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मैं क्या पास करूंगा कि एग्जिटिंग सॉरी एग्जिटिंग द एप्लीकेशन, और बाय का एक मैसेज पास ऑन कर दूंगा। ठीक है, और ये कंट्रोल कर दो। उसके बाद मैं जो RL है मैं उसे क्लोज कर दूंगा, कनेक्शन को RL.क्लोज कर दूंगा इसे। उसके बाद वापस इसे ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मैं बाहर आ गया। अब मुझे वापस मुझे वो कॉल नहीं करना है। ठीक है, वो आ गया। फिर डिफॉल्ट में भी मुझे कुछ चीज़ें पास ऑन करनी पड़ेगी। तो डिफॉल्ट में क्या हुआ, मैं कंट्रोल डॉट लॉग, अगर कोई दूसरा चॉइस ऐड कर देता तब क्या मैं दिखाऊंगा, तो मैं लिख सकता हूँ वैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस
ट्राई अगेन। ठीक है, अगर कोई 1 2 3 के अलावा कोई और ऑप्शन क्लिक करता है, टाइप करता है मान लीजिए 4 या 5, तो उस केस में क्या होगा, मेरा ये मेथड शो होगा। तो वापस मैं मेन्यू को कॉल कर दूंगा और वापस इसे ले जा लूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा आ गया। और यहाँ क्या करूँगा, मैं अपने इस मेन्यू को स्टार्टिंग पॉइंट से कॉल कर दूंगा पूरे फंक्शन को। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इजीली बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टास्क का एरे, और ये रीड लाइन का मॉड्यूल हमने लिया है, उसे एक्सट्रैक्ट करेगा। और मेन्यू में मैंने ये आपको टू डू लिस्ट में आपको ऐड अ व्यू और टास्क दिखा देगा। तो RL डॉट क्वेश्चन, तो मेथड डिस्प्ले द क्वेरी बाय राइटिंग इनटू द आउटपुट। ठीक है, मेथड तो RL डॉट क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है, ये बताता है कि जब भी कुछ क्वेरी लिखनी है हमें आउटपुट पर, तो वो हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा द RL डॉट क्वेश्चन मेथड डिस्प्ले द क्वेरी बाय राइटिंग इनटू द आउटपुट, वेट फॉर द यूजर इनपुट टू प्रोवाइड एन इनपुट। तो आप सोच रहे हो कि RL डॉट क्वेश्चन किस वजह से यूज कर रहा हूँ मैं, तो ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि एक मैसेज यूजर को भेज दूंगा, ताकि मैं वेट कर सकूँ इनपुट का जो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये केस 1 के लिए एंटर कर दिया, केस 2 के लिए मैंने दिखा दिया, और केस 3 के लिए एग्जिट हो गया। ठीक है, तो चलिए आपका एप्लीकेशन बिल्ड हो गया। अब मैं नोड और टू डू डॉट जेएस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं वैसा ही आपका आउटपुट दिखेगा। ऐड अ टास्क, मैं ऑप्शन क्लिक करूंगा, एंटर, मैं वर्क करूंगा। ऐड अ टास्क मीन्स प्लेइंग गेम, एंटर। ठीक है, और मैं एक और ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, स्टडी। ठीक है, तो अगर मैंने दो दो ऑप्शन किए, मैंने प्लेइंग गेम तो स्टडी किया, मैं अपन 2 ऑप्शन से व्यू करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं 2 करूंगा, तो आप प्लेइंग गेम और स्टडी आप देख सकते हैं। अब क्या, अगर मैं कोई और ऑप्शन कर दे, तो मान लीजिए मैंने गलती से फिक्स प्रेस कर दिया, तो जैसे मैंने फिक्स ऐड किया, तो जब आप देखेंगे कि इनवैलिड चॉइस है, ट्राई अगेन, मुझे दोबारा ट्राई अगेन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे टू डू एप्लीकेशन में। तो वापस अगर मुझे कुछ और ऐड करना है, मान लीजिए डिनर करना चाहता हूँ, मान लीजिए एक ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना है डिनर, तो जैसे मैं डिनर सेलेक्ट करूंगा, तो वो ये वाला डिनर मेरा उसमें मेरी टास्क में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लेइंग गेम, स्टडी और डिनर। तो इस तरह से आप इसे, और एग्जिट करने के लिए मैं 3 को प्रेस करूँगा और एंटर में एप्लीकेशन से बाहर आ जाऊँगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने एक टू डू एप्लीकेशन बिल्ड करी रीड लाइन मॉड्यूल की हेल्प से, जिसमें मैंने आपको बताया कि नोड जेएस में कैसे हम कमांड लाइन को इनपुट को ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये कमांड लाइन इनपुट नोड जेएस में कैसे हैंडल कर सकते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को और भी अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।